हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, पार्सिंग करके देखते हैं। ये भी एडिटोरियल है, हालांकि मुझे लग रहा है पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है। तो कोई भी न्यूज़ हो, पार्सिंग करने से मतलब है। चलिए, यहाँ लिखा है कि थ्री प्रॉन्ज्ड रेस। अब एक्चुअली प्रॉन्ज्ड होता क्या है? प्रॉन्ज्ड का वैसे मतलब देखो तो ऐसे कोई ऐसी चीज़ जिसमें ऐसे कांटे लगे हो, नो। अब ये तीन है तो मान लो कि तीन कांटे लगे हुए हैं। यूँ ऐसे समझ लो। मान लो हमारा जो फॉक होता है ना, फॉक फॉक वाली फीलिंग दे रहा है। तो लेकिन यहाँ है कि थ्री प्रोन्स्ड रेस का मतलब कि तीन लोग हैं जो रेस में लगे हुए, हम ऐसे समझेंगे। तीन लोग यहाँ रेस में लगे हुए हैं और तीनों एकदम कांटे की टक्कर दे रहे हैं, एकदम जैसे ये सेम होता है ना, ये जितना है उतना ये भी है, उतना ये भी है। तो वैसे ही तीन लोग सेम टक्कर दे रहे हैं, ऐसी कोई बात कही जा रही है। तो इसको देखते हैं, आइए। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज द BRS स्लिप्स द कांग्रेस स्टेज अहेड इन तेलंगाना। अब इसको समझते हैं। अब यहाँ एज हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ सबको पता हो तो हम कहते हैं कि जैसा कि BRS स्लिप हो गया। स्लिप का मतलब फिसल गया, यूँ समझ लो। फिसल गया मतलब कहीं प्रॉब्लम में आ गया। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, हम इसको पास्ट समझेंगे कि जैसा कि भाई जो BRS पार्टी है ये फिसल गया, थोड़ी प्रॉब्लम में आ गया। द कांग्रेस स्टेज अहेड मतलब कांग्रेस जो है वो बिल्कुल आगे खड़ा है इन तेलंगाना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, बट हम इसको कैसे समझेंगे कि BRS जो है वो पीछे रह गया, स्लिप हो गया, रेस में से कहीं फिसल गया, और कांग्रेस जो है वो बिल्कुल आगे के आगे, स्टेज मतलब अभी भी वहीं पर ठहरा हुआ है, बिल्कुल आगे है तेलंगाना में। मतलब कांग्रेस अच्छे पोजीशन में है और BRS जो है वो वैसा हो गया है। और एज का मतलब है कि हम कहते हैं, जैसे कि मैं किसी को बोलूँ कि जैसा कि आप एक टीचर हो तो एज यू आर अ टीचर, वो दिखाने के लिए हम एज का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यह लिखा है कि विद अ बेहेमोथ बेहेमोथ लाइक द भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS on the vein on the one hand and frantic crossovers across party lines on the other। अब यहाँ पे कॉमा है, अगर मैं बोलूँ कि आप इसकी हिंदी बता दो या बता दो कैसे पार्सिंग करोगे तो फंस जाओगे, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ अजीब ही आपको लग रहा होगा कि क्या आइटम है यार। एक तो वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। चलो वर्ड मीनिंग को सही करते हैं। यहाँ पर है बेहेमौथ। अब इसको जैसे प्रोनाउंस करो, मुझे लगता है बेहेमौथ प्रोनाउंस करेंगे तो जो बेहेमौथ है इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मैसिव, बहुत बड़ा। कोई बड़ा जानवर को बेहेमौथ कहा जाता है, बहुत ही बड़ा, जायंट टाइप। और सेंटेंस की शुरुआत कई बार विद से की जाती है कि इस चीज़ के साथ। तो विद अ बेहेमौथ, अ लगा है मतलब ये नाउन है, पता चल गया। पार्सिंग करो, ये अ लगा है, क्यों लगा है? ये नाउन है। तो एक भारी भरकम जानवर लाइक द BRS। तो विद अ बेहमथ लाइक BRS मतलब कि BRS जैसे भारी भरकम। तो यहाँ पर BRS को भारी भरकम कहा जा रहा है, जानवर नहीं कहा जा रहा है, बट उसको भारी भरकम की उपमा दी जा रही है। लिखा है लाइक द BRS। तो एक भारी भरकम जैसे कि BRS है, तो उस भारी भरकम के साथ जैसा कि BRS है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द वेन। अब ऑन द वेन का क्या मतलब होता है? ऑन द वेन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो जो अपने ढलान पर आ जाए, जो अपनी गिरावट में आ जाए। किसी, मान लो कि आपका इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, इंटरेस्ट बना हुआ, अब आपका इंटरेस्ट ऑन द वेन है, तो ऑन द वेन का मतलब कि अब इंटरेस्ट गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है। तो ये जो बेहमौत है, ये जो BRS है, जो बिल्कुल भारी भरकम है, ये क्या है? ऑन द वेन है, यानी कि अभी गिरावट पर है। अब इसका इसका जादू ख़त्म, जादू अब डाउन हो रहा है। ठीक है, सुंदरता घट रही हूँ, समझ लो। समझ गया? फिर लिखा है ऑन द वन हैंड। तो कह रहा है कि एक तरफ तो जो BRS जैसे जो भारी भरकम पार्टी है वो अपने ढलान पर है, अपने गिरावट पर है। एंड फ्रेंटिक क्रॉस ओवर्स। फ्रेंटिक क्या होता है? फ्रेंटिक का मतलब होता है एकदम पागलपन, एकदम आप फट 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 एकदम कहते हैं ना, सनक गए हो आप, एकदम वाइल्ड हो गए हो। फ्रेंटिक को यूँ समझो। तो फ्रेंटिक क्रॉस ओवर्स का मतलब क्या होता है कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में कोई घुस रहा है, उसको क्रॉस ओवर कहते हैं। तो फ्रेंटिक क्रॉस ओवर्स अक्रॉस पार्टी लाइन्स। तो उनका जो पार्टी लाइन्स एक पूरा का पूरा एक नाउन है, मतलब नाउन फ्रेज है।
तो जो पार्टी लाइन्स है, पार्टी लाइन्स का मतलब कि जितनी पार्टी है उनके अंदर क्या चल रहा है, फ्रैंटिक क्रॉसओवर अक्रॉस पार्टी लाइन, मतलब पूरे इस पार्टी से उस पार्टी में क्रॉसओवर चल रहा है, यहाँ से उधर चले जाओ, वहाँ से इधर क्रॉस करके आ जाओ, ठीक है, ऑन द अदर। अब यहाँ तक का मतलब समझे, काफ़ी कुछ आ गया होगा कि एक तरफ तो गिरावट पे है और दूसरी तरफ पार्टी लाइन में आपस में इधर से उधर भी भागा भागी हो रहा है। तो इन सब के साथ तो सही ना कहीं पूरा नेगेटिव है ना, गिरावट भी हो रही है, लोग भाग भी रहे हैं, इन सब के साथ तेलंगाना कुड वेल बी अमॉन्ग द मोस्ट हैवीली contested states in साउथ इंडिया इन द जनरल इलेक्शन। अब इसकी पार्सिंग करते हैं कि इन सब के साथ, जब विद से सेंटेंस आता है ना तो ऐसे आता है कि विद फलाना, फिर यहाँ कॉमा रहेगा। इन सब प्रॉब्लम के साथ ये जो तेलंगाना है ना, कुड बी का मतलब चांस है कि हो सकता है, कुड वेल बी, वेल का मतलब और अच्छे से चांस है कि हो सकता है, क्या हो सकता है, अमॉन्ग द मोस्ट हैवली कंटेस्टेड स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्ट होता है, इस तरह के इलेक्शन लड़े जाते हैं एकदम हैवली, तो उनके बीच का एक स्टेट हो सकता है, मतलब तेलंगाना भी उन राज्यों में शामिल हो सकता है कि अच्छा यार जिसमें हैवली कॉन्टेस्ट होते हैं, तो उन स्टेट्स में से एक तेलंगाना भी माना जा सकता है। तेलंगाना कुड बी अमॉन्ग, उनके बीच का हो सकता है, ठीक है। कहाँ पे, इन साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में जितने स्टेट्स हैं उसके अंदर जो तेलंगाना है वो भी हो सकता है। क्लियर, चलिए, इन द जनरल इलेक्शन, ये जो जनरल इलेक्शन है इसके अंदर हो सकता है। ये पार्सिंग अगर आप समझ में आया तो देख लीजिए एक बार आप लोग भी पॉज करके। बोरिंग है मैं मानता हूँ, बट कब तक भागोगे बॉस, एडिटोरियल से कब तक भागोगे, ये है। अब देखिए, तो आप समझ गए कि अखबार का एक स्टाइल क्या होता है, विद से शुरू करते हैं और फिर कॉमा लगा के फिर एक और बात बोलते, कहते हैं कि इन सब चीज़ के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। ओके, ऐसे अगर मैं बोलूँ कि विद सो मेनी पीपल सपोर्टिंग हिम सोनू इज शोइंग हिज एटीट्यूड, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ सोनू जो अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, कहने का ये मतलब कि उन सब सपोर्ट के साथ, सपोर्ट को लेते हुए। अब आगे बढ़िए, अब जो अखबार का स्टाइल होता है वो वाइल से शुरू होता है। यहाँ लिखा है वाइल द कांग्रेस वॉन एन इम्प्रेसिव 39% वोट्स इन द असेंबली इलेक्शन इन नवंबर 2023। वाइल के बाद फिर एक कॉमा आता, फिर दूसरा सेंटेंस शुरू होता है। तो इसको समझते हैं, यहाँ वाइल को हम कैसे समझेंगे, जबकि, हालांकि ऐसे समझेंगे कि हालांकि। अब सेंटेंस देखिए, द कांग्रेस ये सब्जेक्ट हो गया, वॉन ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब है, कांग्रेस वॉन क्या जीता, एन इम्प्रेसिव 39% वोट्स, यानी कि इम्प्रेसिव का मतलब कि बहुत अच्छा, एकदम इज्जतदार, बहुत इम्प्रेसिव, काफ़ी वैल्यूएबल 39% वोट को जीता। कांग्रेस ने कहाँ जीता, इन द असेंबली इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में जीता, कब, इन नवंबर 2023 ये जीता। अब यहाँ कॉमा लगा है, फिर भी इस कॉमा को बोलेंगे फिर भी, लेकिन, ऐसे ही इस कॉमा की हिंदी क्या होगी, फिर भी या लेकिन, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर मतलब पहले थे अभी नहीं है, चीफ मिनिस्टर कौन, के चंद्रशेखर राव, बीआरएस, बीआरएस किसका है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का ही ये बीआरएस है। तो अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का जो बीआरएस है, फिर एक कॉमा दिया, यहाँ पर विच लगा दिया, यानी कि इस बीआरएस के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। विच हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे जो सेंटेंस बनेगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। तो विच इज़ नाउ द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, बीआरएस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो बीआरएस जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर का बीआरएस है वो अभी क्या है, विच इज़ नाउ, अब एक प्रिंसिपल द मेन अपोजिशन पार्टी है, आफ्टर अ डेकेड इन पावर, मतलब डेकेड का मतलब कितना होता है, 10 साल का होता है, तो 10 साल तक पावर में रहने के बाद, 10 साल तक पावर में रहा, अब क्या है,
एक अपोजिशन पार्टी है, तो बीआरएस अभी पावर में नहीं है, अपोजिशन पार्टी है। तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया, यहाँ तक ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। लेकिन यहाँ जो बात शुरू हुई थी बीआरएस, इसका अब वर्ब किधर है? तो इसका वर्ब है ये was only 2 percentage points short in terms of vote share। तो ये जो बीआरएस है वो क्या था? 2 परसेंटेज पॉइंट। ये परसेंटेज पॉइंट ये पूरा का पूरा है कि कितने परसेंटेज पॉइंट से, 2 परसेंटेज पॉइंट, 3 परसेंटेज पॉइंट ऐसा बोला जाता है। तो 2 परसेंटेज पॉइंट्स कम था इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर, वोट शेयर के नाम पर सिर्फ इतना ही कम था। सोचो गाइस, कुछ आया समझ में? माय गॉड, खुद देखो, फैसला करो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द कांग्रेस, आराम से पार्सिंग कीजिए, न्यूज़ भूल जाइए। द कांग्रेस bettered its vote share by 14 percentage points from the 2018 assembly elections। पहले यहाँ पे रुकते हैं, ये भी वाइल वाला ही सेंटेंस है। कभी वाइल को पहले कर देते हैं, कभी लास्ट में कर देती है, न्यूज़पेपर का एक स्टाइल है। अब मैं इसकी पार्सिंग करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर कह रहा है द कांग्रेस, तो आपका वर्ब कौन, सब्जेक्ट कौन सा हुआ? द कांग्रेस आपका सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? बेटर ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। अच्छा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि जो बेटर वर्ड है ना गाइस, बेटर, बेटर हमारा एडजेक्टिव होता है, सबको पता है ना, गुड से बना बेटर। लेकिन आपको ये नहीं पता कि बेटर एक वर्ब भी होता है और इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? बेटर्ड, और इसका मतलब होता है बेहतर करना। तो कांग्रेस ने बेहतर किया, बेटर्ड। क्या बेहतर किया? इट्स वोट शेयर, अपने वोट शेयर को और बेटर किया कांग्रेस ने। ठीक है, अब यहाँ लिखा है बाई 14 परसेंटेज पॉइंट्स, 14 परसेंटेज पॉइंट के द्वारा उसने सही किया। फ्रॉम द 2018 असेंबली इलेक्शन, तो 2018 में जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसके बाद से उसने 14 परसेंटेज पॉइंट्स अपने जो वोट शेयर उसका है उसको सही कर लिया, बेटर कर लिया है। अब वाइल आ गया, मतलब जबकि द बीआरएस, कांग्रेस ने अपने आप को बेटर कर लिया 14 परसेंटेज पॉइंट, जबकि द बीआरएस डिक्लाइंड, कांग्रेस ने बेटर किया और बीआरएस ने क्या किया? डिक्लाइंड। तो फिर देखो ये बीआरएस की, देखो वाइल ये तो कंजंक्शन हो गया, बीआरएस क्या है? ये सब्जेक्ट है, डिक्लाइंड क्या है? ये वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट है। बीआरएस नीचे गिर गया, कितने से? बाय अ सिमिलर मार्जिन फ्रॉम अ डोमिनेंट 47%। ओ माय गॉड, बाय अ सिमिलर मार्जिन, सिमिलर मतलब उतने ही, जो 14 परसेंटेज पॉइंट से ये बंदा बेटर किया और 14 परसेंटेज पॉइंट से ही जो बीआरएस है वो डिक्लाइन हो गया। कहाँ से गिरा वो? फ्रॉम अ डोमिनेंट 47%। डोमिनेंट का मतलब है कि ये सबसे ऊपर एकदम डोमिनेट कर रहा था, एकदम हाई पावर में था, 47% पर था, और उससे 14 परसेंटेज बेचारा नीचे गिर गया। समझे बात को? पार्सिंग का मज़ा लीजिए। ये है बोरिंग, अगर आप अब तक रुके हो तो मतलब कमाल है, नहीं तो कोई भी भाग जाएगा, बोरिंग इतना है, बट कोशिश करते हैं। 50% आते हैं। यहाँ लिखा है कि बट एज द हिंदू हैड रिपोर्टेड देन, देखो बट, लेकिन, एज जैसा कि, द हिंदू हैड रिपोर्टेड, द हिंदू ने उसी वक्त रिपोर्ट कर दिया था। क्या रिपोर्ट किया था? द स्विंग अगेंस्ट द बीआरएस। पहले यहाँ तक देखते हैं। द स्विंग, स्विंग का मतलब है कि, अब स्विंग का मतलब वैसे तो झूला होता है, बट हम यहाँ स्विंग को मतलब समझेंगे कि वो लोगों का जो हुजूम है उसको स्विंग कहो, जो लोगों का जो एक होता है ना कि किसी पार्टी के प्रति उसका अट्रैक्शन, उसको स्विंग समझो। द स्विंग अगेंस्ट द बीआरएस, तो बीआरएस के खिलाफ जो हुजूम है, appears to have gone both in favor of the भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीआरएस के खिलाफ लोग हैं, तो वो जो अगेंस्ट वाली, जो खिलाफ वाली जो बात है वो बीआरएस के खिलाफ है, लेकिन अगर बीआरएस के खिलाफ है तो किसी न किसी के फेवर में है ना तो वो कह रहा है, देखो फिर से देखो, द स्विंग, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, देख रहे हो,
अब ये अगेंस्ट द बीआरएस, ये मेरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है कि द स्विंग अगेंस्ट द बीआरएस। तो सब्जेक्ट के बगल में एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा करके बता रहा है कि वो स्विंग किसके अगेंस्ट में, बीआरएस के अगेंस्ट में। अब इस सब्जेक्ट का वर्ब किधर है, वर्ब है ये अपीयर्स। स्विंग मेरा सिंगुलर है तो यहाँ अपीयर्स आया है, और अपीयर्स टू हैव गॉन, इसके साथ ये जो इन्फिनिटिव देख रहे हो टू हैव गॉन, इसे बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। क्या इसको बोलते हैं कि ऐसा प्रतीत हुआ है कि ऐसा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि ये जो स्विंग है जो बीआरएस के खिलाफ है वो ऐसा प्रतीत होता है या हो रहा है, टू हैव गॉन क्यों, चला गया है, वो हुजूम अगेंस्ट चला गया है, किधर, बोथ, दोनों तरफ चला गया है, इन फेवर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के फेवर में चला गया है, एंड द कांग्रेस, कांग्रेस के फेवर में भी चला गया है, लेकिन बीआरएस के अगेंस्ट में है। इन आदिवासी डोमिनेटेड एरियाज, देखो है प्रेपोजिशनल फ्रेज, इन आदिवासी, और यहाँ बीच में थर्ड फॉर्म क्या कर रहा है, आदिवासी डोमिनेटेड एरियाज, मतलब ऐसे एरियाज जो आदिवासी के द्वारा डोमिनेट होते हैं, उन्हीं का कब्जा रहता है, तो उसको शॉर्ट में कैसे बोला जा रहा है, आदिवासी डोमिनेटेड एरियाज। ओके, फॉर द बीजेपी, तो आदिवासी वाले एरिया में तो बीजेपी के फेवर में चला गया, एंड मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स, ऐसे क्षेत्र जहां मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ फॉर द कांग्रेस, कांग्रेस के पाले में चला गया। तो चूंकि ये बोरिंग है इसलिए मैं आज यहीं तक रखता हूँ, बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ाऊँगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लाऊंगा। तो थैंक यू गाइस। मेन था कि क्या हम इतने खतरनाक की पार्सिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बस तो करेंगे ना, छोड़ेंगे तो नहीं गाइस, करेंगे। चलिए, थैंक यू।